हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन टॉप 20 सीरीज में। आज हम बात करेंगे पार्ट 8 की, और इसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जो नदी घाटी परियोजना है उनके बारे में। दो पार्ट में इस वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहां मैप की जरूरत होगी वहां पे आपको मैप मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो ये सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। दूसरा, इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ई बुक्स जो है आपकी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर या एनसीईआरटी की साइंस की समरी वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। इसके लिए भी क्वेरी आप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। मध्य प्रदेश का 2020 का मार्च 2020 तक का कंप्लीट आपका करंट अफेयर हो चुका है। एक और चीज़ हम बात करेंगे गाइज, आप लोग वीडियो पे बहुत कम लाइक करते हैं, बहुत कम कमेंट करते हैं और बहुत कम ही शेयर करते हैं। शेयर तो बिल्कुल ना के बराबर ही होता है, तो आपका कुछ नहीं जाता है शेयर करने में। वीडियो को शेयर जरूर करें अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज में कंटिन्यू करूं। पूरा एमपीजीके मैं आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगा, और टॉप क्वेश्चंस जो है आपको डिफरेंट क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ पे एमपीजीके के बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी रहते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बरगी बांध या बरगी परियोजना जो है, इसका नाम है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है वहां पर ये आपकी परियोजना बनी हुई है, और ये जो परियोजना है वो बनी हुई है आपकी नर्मदा नदी पर ही। ठीक है, दूसरा है आपका ओमकारेश्वर जो है वो है आपका मांधाता करके जो जगह है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, जिसको हम ओमकारेश्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओम शिव में है, मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग है, पहला महाकाल उज्जैन में है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है ओमकारेश्वर। ठीक है, और ये डैम भी जो है आपका नर्मदा नदी के ऊपर ही बना है। एक और चीज बताऊं मैं आपको, मध्य प्रदेश की जो बरगी परियोजना जिसका नाम है अवंतीबाई सागर परियोजना, ये जो परियोजना है ये संभवतः नर्मदा नदी की पहली परियोजना थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। तीसरी बात करते हैं हमें इंदिरा सागर डैम की, तो इंदिरा सागर डैम भी जो है आपका, ये भी आपका नर्मदा रिवर के ऊपर ही है। और ये कहाँ पर है? एक पुनासा करके खंडवा जिले में एक जगह है, वहां पर आपका ये स्थित है इंदिरा सागर बांध। ठीक है, चौथा मैं आपको बता दूं बाण सागर परियोजना जो है ये है मध्य प्रदेश में सोन नदी के ऊपर। ठीक है, सोन नदी के ऊपर तो है, बट ये परियोजना आपकी है कहाँ पर? ये परियोजना है आपकी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में। ध्यान रखिए, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में ये परियोजना है। शहडोल में एक जगह है देवलोद करके जो जगह है वहां पर ये परियोजना है। और ये परियोजना की जो आधारशिला है 1978 में रखी गई थी। 1978 में किसने रखी थी? तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई के हाथों से इसकी परियोजना रखी गई थी। इंदिरा सागर डैम जो है इसकी परियोजना आधारशिला जो है वो इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंदिरा सागर डैम जो है जब ये मतलब बनाया गया था तो काफ़ी मतलब विवाद में रहा था। 2004 के आसपास एक जो हरसूद करके एक जगह था, एक कस्बा था एक्चुअल में हरसूद। ठीक है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ही था। तो ये हरसूद डूब गया था, तो ये थोड़ा सा इसमें विवाद की स्थिति जो है वो बनी थी। और ये जो प्रश्न है, ये सेम प्रश्न जो है वो पूछा गया था यूपीपीसीएस में। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, इंदिरा सागर डैम जो है 1983 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। और जो बाण सागर परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो बाण सागर परियोजना जो है आपकी 1978 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, और ये बन के तैयार हुआ था 2006 में। तो ये प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम संभावित जो भी प्रश्न आपके बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पे आपके लिए लेके चलेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नर्मदा नदी पे जो और बांध बने हैं उनके बारे में, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, पहला जो डैम है वो आपका बरगी डैम ही आता है। बड़े डैम की यहाँ पे हम बात करेंगे। ये वारणा नदी है, इस पे वारणा परियोजना बनी हुई है। कोलार नदी है जो आपकी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आती है। ठीक है, इस पर जो है आपकी कोलार परियोजना बनी है। वारणा परियोजना और कोलार परियोजना, ये दोनों जो परियोजनाएं हैं ये मध्य प्रदेश की वो परियोजनाएं हैं जिनको वर्ल्ड बैंक से लोन मिला हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखें, ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इंदिरा सागर डैम हो जाएगा आपका। यहाँ से देखिए तवा नदी है, तो यहाँ पे तवा परियोजना बनी हुई है। सरदार सरोवर डैम जो है ये मध्य प्रदेश में गुजरात में आता है। नौगांव करके एक जगह है, नौगांव, वहां पर ये परियोजना जो है बनी हुई है। तो ये प्रमुख जो परियोजनाएं हैं वो आपकी इसमें हो जाएंगी।
आगे हम बात करते हैं सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। देखिए सरदार सरोवर बांध जो है 1961 में स्टार्ट हुआ था, 2017 में इसका काम पूरा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी विवादित रहा था ये साल 2016-17 के आसपास, 17-18 में विवादित रहा था, क्योंकि इसका जो काम पूरा हुआ था जब 17 में, तो जो इसके गांव वगैरह जो डूब रहे थे तो उसके कारण ये काफी विवाद में रहा था। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जो बांध है वो यही होगा, मतलब 138.6 मीटर जो है इसकी टोटल हाइट है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। चलिए कमेंट करके बताइए कि भारत का जो पहला सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो करीब एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था आपका, आई थिंक MPPSC में या UPPCS में ही पूछा गया था। तो वो पूछा गया था प्रश्न कि ओवरऑल कौन सा स्टेट जो है वो इससे फायदे में रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना जो है ये भारत का जो गुजरात है, गुजरात के नौगांव में है। ठीक है, दूसरी चीज इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, तो लाभान्वित जिले में अगर हम बात करते हैं तो वो गुजरात है आपका, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा आपका महाराष्ट्र है और चौथा जो है आपका वो है राजस्थान। ध्यान रखें, ये 4 स्टेट जो हैं ये प्रश्न एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है। चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बता देता हूँ। समझ ही गए होंगे, वैसे तो आपको पता होगा, नर्मदा रिवर है उसके ऊपर सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया है। अच्छा, इसमें जो ओवरऑल फायदे में है वो सबसे ज्यादा फायदे में गुजरात रहता है, क्योंकि गुजरात का करीब 18.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो एरिया है वो इसके द्वारा सिंचित होता है। ये सबसे ज्यादा यहाँ पर है, कुल में से पूरा का पूरा सिंचित जो एरिया है वो गुजरात का ही रहता है। दूसरी चीज मैं बता दूं, यहाँ से करीब 1450 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो ये 1450 मतलब होगी या होती है वो एक अलग बात है, 1450 मेगावाट आपको याद रखना है। इसमें से मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा है। कितना है मध्य प्रदेश का हिस्सा? 57% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिए। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र को इसमें से मिलता है 27%। इसके अलावा जो आपका गुजरात है उसको मिलता है 16%, मतलब गुजरात को 16% इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और पूरा का पूरा जो एरिया है वो सिंचित इसी डैम से हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, हलाली नहर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? देखिए हलाली नहर जो है जो आपकी सम्राट अशोक सागर परियोजना है, जो डैम बनाया गया है उसकी ये नहर है। ठीक है, हलाली नदी जो है उसके ऊपर इसको बनाया गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसके साथ साथ रायसेन जिले के साथ साथ विदिशा जो जिला है, मैंने कल भी ये प्रश्न इंक्लूड किया था, ये 2 जिले हैं जो इससे लाभान्वित होते हैं। यहाँ पे अगर हम बालाघाट की बात करें तो कल भी हमने डिस्कस किया था, बेनगंगा नहर जो है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट में है, बेनगंगा नदी से निकलती है। 1923 में ये नहर जो है वो बनाई गई थी, 45 किलोमीटर लंबी है, प्रदेश की पहली नहर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? देखिए इंदिरा नहर ये आपकी नर्मदा नदी पर। ठीक है, दूसरा है आपका उज्जैन शिप्रा रिवर, तो आपको पता है शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। गांधी सागर डैम जो है वो चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। भाखड़ा नागल जो डैम है वो सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। तो इंदिरा नहर जो है आपकी वो नर्मदा नदी पर नहीं है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इंदिरा नहर नर्मदा नदी से नहीं निकाली गई है। ठीक है, हालांकि जो इंदिरा सागर डैम जो है वो आपका नर्मदा नदी पर बना है, ये ध्यान रखें। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है जनरली लोगों को कि इंदिरा सागर डैम है तो इंदिरा नहर भी निकली होगी। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन जनरली ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है अपने को। अगला प्रश्न है, वावनथड़ी सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? देखिए ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि संयुक्त परियोजना है तो किन किन स्टेट की है। तो बावनथड़ी सिंचाई परियोजना वो है आपकी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना। ठीक है, एक और चीज आपको बता दूं, वावनथड़ी जो परियोजना है मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है वहां पर एक कटंगी करके विधानसभा है। ध्यान रखें, कटंगी करके एक विधानसभा है, वहां पर कटंगी तहसील भी है एक्चुअल में और एक विधानसभा क्षेत्र भी है। यहाँ पे कुटवा करके एक गांव है, कुटवा ऐसा कुछ करके एक गांव है, वहां पर एक परियोजना है। 1975 में इसका काम स्टार्ट हुआ था और इस परियोजना का जो निर्माण कार्य है वो हो गया था 2012 में कंप्लीट। ठीक है, लाभान्वित जिलों की अगर बात करते हैं तो बालाघाट में तो है, तो ये तो होगा ही, साथ में सिवनी जिला जो है वो भी इसी डैम से जो है वो लाभान्वित होता है।
ठीक है। तो ये इतना अपने को ये तो ध्यान रखना ही है। साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की जो 52 सिंचाई परियोजना है उसको राजीव सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। राजीव सागर परियोजना, ये ध्यान रख लीजिए, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे बरगी परियोजना थी तो मैंने आपको बता दिया था कि भैया रानी अवंतीबाई सागर परियोजना है। ऊपरी वेनगंगा परियोजना जो है, ऊपरी वेनगंगा परियोजना, ऊपरी वेनगंगा परियोजना का जो नाम है वो है संजय सरोवर परियोजना। संजय सरोवर परियोजना, ध्यान रखिए प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है। जोवट परियोजना है आपकी, जोवट परियोजना मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में है, तो ये चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से इसका नाम चलता है, ठीक है। एक और परियोजना की कुंडलिया परियोजना, ये 2018 की ही परियोजना है, ठीक है। कुंडलिया परियोजना जो है इसका नाम था अटल सागर परियोजना, ठीक है, अटल सागर परियोजना, ठीक है। तो इतनी चीजें जो हैं वो आप ध्यान रख लीजिए। अगला प्रश्न है, नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डैश को लागू किया गया था। देखिए मध्य प्रदेश में आपने तो पता ही होगा कि केन बेतवा लिंक परियोजना है, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना, नर्मदा मालवा गंभीर परियोजना, ये आपकी मध्य प्रदेश की परियोजना है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना का, जो नदी जोड़ो परियोजना है आपकी, ठीक है, इसका जो शिलान्यास है वो 2014 में, ठीक है, 17 जून 2014 को ये मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी अध्यक्षता में नर्मदा नियंत्रण बोर्ड की एक बैठक हुई थी, उसमें इसको स्वीकृति प्रदान करी गई थी, यानी कि प्रशासकीय स्वीकृति जो है वो प्रदान करी गई थी। करीब 2143 करोड़, मतलब करीब था 2143 करोड़ 46 लाख, मतलब 2143 आप समझ सकते हो, 2200 के समथिंग भी समझ सकते हो, ठीक है। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको याद रखना है इसका, ठीक है। तो इतनी की ये परियोजना थी और इससे इंदौर और उज्जैन, ध्यान रखें, इंदौर और उज्जैन ये प्रमुख जो जिले थे, लाभान्वित जिले होंगे, ठीक है। और इनकी 7 तहसीलों के करीब 158 गांव जो हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। तो इंदौर और उज्जैन को यहाँ पर याद रखना, करीब 50,000 हेक्टेयर जो एरिया है वो इससे सिंचित होने वाला है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा बांध भारत में सबसे बड़ा जलाशय रखता है? देखिए सबसे बड़ा जो जलाशय है वो है आपका इंदिरा सागर बांध, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता चली गया है कहाँ पर है, पुनासा खंडवा में आपका है। तवा बांध है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में, तवा नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। सरदार सरोवर, इसके बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं महेश्वर। महेश्वर बांध जो है आपका ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है और किस पे, नर्मदा नदी के ऊपर ही बनाया गया है। ये तवा नदी के ऊपर बना है, इंदिरा सागर बांध जो है आपका ये नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा जलाशय जो है मध्य प्रदेश का तो है ही, तो ये आपका इंदिरा सागर बांध हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे पुराने बांधों में से एक है, तो ये प्रश्न तो वैसे हमने कल डिस्कस कर ही लिया था। पगारा बांध जो है 1927 का है। इंदिरा सागर डैम की अगर हम बात करते हैं तो 1983 का, ठीक है। सरदार सरोवर बांध की अगर बात करते हैं 1961 का। सरदार सरोवर बांध का जो लोकार्पण है या शिलान्यास है वो नेहरू जी के द्वारा करा गया था, ठीक है। तो ये इतना चीज़ें जो है वो आपको याद रखना। तो पहला पगारा बांध कहाँ का है आपका, ग्वालियर का। कल की वीडियो में भी हमने जो मध्य प्रदेश में सिंचाई का जो टॉपिक था उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा बांध बड़वानी जिले के पचकुला गांव मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, जो कि नर्मदा की सहायक नदी पर स्थित है? देखिए ये इसमें लिखा हुआ है भारत सरकार बांध और ये लिखा है GOI। एक्चुअल में क्या है, ये गोई नदी है। अब मुझे बिल्कुल ना तो मुझे ऐसा कोई इंटरनेट पे मिला है कि इसको भारत सरकार बांध या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बांध कहते हैं, लेकिन किसी बेवकूफ़ ने शायद ये पेपर बनाया है तो उसने GOI को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझ लिया है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। और अगर इसका नाम हो तो फिर बात अलग है। गोई नदी है एक, ठीक है, जो आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इस नदी के ऊपर ये बांध जो है वो बनाया गया है। देखिए जोबट बांध के बारे में मैंने आपको बताया था। जोबट बांध जो है चंद्रशेखर आजाद परियोजना है, अलीराजपुर जिले में है, ठीक है। कोलार बांध जो है सीहोर में है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाया गया है। महेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है आपका, खरगोन जिले में महेश्वर करके जो जगह है वहां पर बनाया गया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में कौन सा है आपका, गोई परियोजना इसको कहते हैं, और स्पेशली लोअर गोई परियोजना इसको कहा जाता है। लोअर गोई प्रोजेक्ट या लोअर गोई
परियोजना इसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में आता है, पचपुला गांव के पास। नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है, उसका मतलब उसी के बेसिन में आती है, गोई नदी है, उस पर ये परियोजना स्थित है। इस पे 230 मीटर जो है इसका इतना लंबा बांध जो है वो इस पे बनाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। अगला प्रश्न है, रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से शक्ति की आपूर्ति करेगी। देखिए, रिहंद परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वहां पर ये शक्ति की जो आपूर्ति है, यानी कि पावर जो है वो दी जाएगी, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में दी जाएगी। अब बात करते हैं रिहंद परियोजना जो है आपकी वो है कहाँ पर। ये वैसे तो है आपकी उत्तर प्रदेश जिले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है इसकी जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से लगती है। ठीक है, पिपरी करके एक जगह है, वहां पर ये बांध बना हुआ है। ठीक है, कौन सी जगह है? पिपरी करके जगह है। और किस नदी पर बना हुआ है? रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना, तो रिहंद नदी पर ही ये बना हुआ है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर ये है, ये ध्यान रखना है। 1959 में इसका काम शुरू हुआ था और 1962 में लगभग इसका काम जो है वो पूरा हो गया था। ठीक है, 300 मेगावाट का जो इलेक्ट्रिसिटी का क्षमता है जो वो इसकी आपकी है। ठीक है, और ये जो परियोजना है इससे अब चूंकि देखिए मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न एरिया है वहां पर है, तो ईस्टर्न में तो ये नहीं जाता है। जनरली लोग यही समझते हैं, अगर जिनको पता है कि सोनभद्र की परियोजना है तो इसमें ईस्टर्न जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है, वहां पे सप्लाई करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी या शक्ति की जो आपूर्ति है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग के लिए इसमें रहेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा नर्मदा नदी पर नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा सागर बांध है, हम डिस्कस कर चुके हैं। मध्य महेश्वर पनबिजली बांध है, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। सरदार सरोवर बांध है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कोयना विद्युत परियोजना जो है ये परियोजना मध्य प्रदेश की परियोजना है ही नहीं, तो ये बांध भी मध्य प्रदेश में नहीं होगा। तो फिर कहाँ का है? कोयना नदी के ऊपर ये बना हुआ है। किस नदी पर? कोयना नदी पर बना हुआ है, और ये है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जो सतारा जिला है, सतारा जिले में जो है आपका आता है, कोयना नदी पर आपका है। बाकी सारी जो परियोजना है वो आपकी नर्मदा नदी की है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जो इसके लिए उपयुक्त है। अब चट्टाने हैं मध्य प्रदेश में, तो जहां पर चट्टानी इलाका रहता है वहां पर टैंक सिंचाई जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ये प्रश्न आपका ANM का जो एग्जाम हुआ था 2016 में उसमें पूछा गया था। इसके बाद ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था जो पुलिस उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर और सूबेदार की जो भर्ती परीक्षा हुई थी 2016 में, उसमें भी सेम प्रश्न जो है वो रिपीट हुआ था। तो मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाकों के कारण टैंक यानी कि तालाबों से सिंचाई। ठीक है, आपको पता होगा सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई जो है वो कहाँ पर होती है? मैंने कल आपको बताया था, बालाघाट सिवनी जो जिले हैं मध्य प्रदेश के वहां पर होती है। नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला जो है वो होशंगाबाद है, कुओं से मंदसौर है, नलकूपों से आपका इंदौर है। तो ये सारी चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं। नहरों से सबसे ज्यादा कहाँ पे? चंबल वाला जो ऊपर का जो एरिया है वहां पर, भिंड मुरैना जो आपके एरिया है वहां पर सबसे ज्यादा होती है। ग्वालियर, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। अगला प्रश्न है, रामपुर कुणाल टैंक निम्न के बीच स्थित है। तो ये जो है आपका ये स्थित है इंदौर और भोपाल के बीच में। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका पूछा गया था एग्जाम में। इनमें से कौन सा सबसे पुराना बांध है जिसका 1010 से लेकर 1053 ईस्वी में निर्माण किया गया था? तो ये जो बांध है ये है आपका साइक्लोपियन बांध। साइक्लोपियन बांध जो है ये बेतवा नदी के ऊपर बनाया गया है, और 1010 से लेकर 1053 मतलब किसने बनवाया होगा? परमार वंश का जो राजा भोज था उसने ये बनवाया था। ठीक है, और ये बेतवा नदी के ऊपर बनवाया गया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है, भोपाल के निकट है। भोजपुर मंदिर के बारे में आपने, भोजेश्वर मंदिर के बारे में आपने सुना होगा। भोजेश्वर का जो शिव मंदिर है वहीं निकट में ही ये बांध जो है वो बनाया गया है। ठीक है, और सबसे पुराना जो बांध है वो यही माना जाता है मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है, अखाजरी योजना नदी के द्रोणी में है, यानी रिवर बेसिन आपसे पूछा जा रहा है। तो रिवर बेसिन की बात करें तो मैं सबसे पहले आपको देखिए ये बता दूं, गंगा रिवर बेसिन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। ठीक है, और गंगा की रिवर बेसिन में नदी आती है आपकी सिंध नदी। तो सिंध नदी पर यह परियोजना जो है वो बनी हुई है, और मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी जिला है वो इससे लाभान्वित होता है। अगला प्रश्न है, जिला डैश में औदा बांध स्थित है। तो देखिए औदा बांध जो है वो मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में स्थित है, और ये मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है,
करीब 20 मीटर ऊंचा ये बांध है, करीब 1158 मीटर की इसकी जो टोटल लंबाई है वो आपका है, ठीक है। और कैचमेंट एरिया की अगर बात करें तो करीब 233 स्क्वायर मीटर इसका टोटल, स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। करीब 140 के आसपास जो गांव हैं वो इससे सिंचित होते हैं। एक और परियोजना है अबदा के अतिरिक्त जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में ही आती है, वो है आपकी खिरखिरी परियोजना। तो ये भी ध्यान रख लें, क्या भरोसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतने सारे छोटे बड़े डैम है, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, चोरल सिंचाई परियोजना जिला को लाभ पहुंचाती है। तो देखिए, चोरल सिंचाई परियोजना जो है, चोरल डैम है, ये मध्य प्रदेश का जो इंदौर जिला है वहां पर जो महू है, ठीक है, वहां पर उस महू तहसील की ये परियोजना है और जिले की पहली मध्यम सिंचाई परियोजना ये है और मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी सिंचाई परियोजना है। ध्यान रखें, अंतरघाटी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश की यही है पहली अंतरघाटी परियोजना। 1978 के आसपास स्वीकृत करी गई थी। ये अलग अलग बुक्स में जो है आपको ये हो सकता है सन कहीं 1978 मिल जाए, कहीं 1979 मिल जाए, ठीक है, तो ये हो सकता है। 1993 में इसका जो कार्य है वो पूरा हो गया था, ठीक है। और महू तहसील के करीब 26 गांव हैं जो इससे लाभान्वित होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा इंदौर में ही एक यशवंत सागर परियोजना है या यशवंत सागर डैम है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। एक और है झिरवार करके। ये 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं जो इंदौर जिले की आपकी हो जाती है, इंदौर में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में NVDA द्वारा जिला नरसिंहपुर में प्रस्तावित की गई परियोजनाओं में से एक परियोजना है। तो ये प्रश्न 2016 में ही पूछा गया था और हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये नरसिंहपुर में है, ये है आपकी चिंकी परियोजना, ठीक है, बड़ा अजीब नाम है लेकिन है। और यहाँ पे हम आपको बता दें NVDA इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। चलिए कमेंट करके बताइए कि NVDA का फुल फॉर्म क्या है। तो नरसिंहपुर जिले में 2015 में ये परियोजना प्रस्तावित करी गई थी, तभी तो 2016 में करंट अफेयर का क्वेश्चन बन के ये आया है, ठीक है। तो चिंकी परियोजना जो है ये कहाँ पर है आपकी? चिंकी परियोजना मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में है और बृहद सिंचाई परियोजना है, ये मेजर सिंचाई परियोजना आपकी ये होगी। 1500 करोड़ रुपए की टोटल परियोजना है। नरसिंहपुर और रायसेन जो है वो इससे लाभान्वित जिले होंगे। करीब 15 मेगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट होगी, ठीक है। बांध की जो ऊंचाई है वो करीब 35 मीटर के आसपास रहेगी। लंबाई जो है वो 1536 मीटर के आसपास इसमें रहेगी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें। नरसिंहपुर जबलपुर के करीब 49 गांव जो है वो इससे विस्थापित हो रहे थे, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, बरारी, नीमखेड़ा, रिच्छन और केसरी ये सभी विंध्य पर्वतमाला में उत्पन्न होने वाली नदियां हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। चंबल की सहायक नदियां हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अगला है, नर्मदा की उपनदियां हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो क्या है? ऊपरी बेतवा के बांध हैं, ठीक है। ऊपरी बेतवा के जो बांध हैं एक्चुअल में क्या है, जो केन बेतवा लिंक परियोजना आई थी, ठीक है, ध्यान रखें, केन बेतवा लिंक परियोजना। अच्छा, ये चीज बताएं, इसकी जो केन बेतवा लिंक परियोजना की जो शुभारंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ हुआ था 25 अगस्त 2005 को। डेट ध्यान रख लें, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। इसका नाम क्या है केन बेतवा लिंक परियोजना का? ये है आपकी अमृत क्रांति परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना है मध्य प्रदेश की, ठीक है। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना आपकी ये होगी। दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसके अंतर्गत 2017 में एक बांध बनाया गया था, जो बांध था दौधन बांध, ठीक है, दौधन डैम। इसके अलावा बरारी, नीमखेड़ा, रिच्छन, केसरी ये सारे के सारे जो डैम हैं ये ऊपरी बेतवा के बांध हैं जो केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत बनाए जाने हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन भी जो है आपका 2016 में ही ENM के पेपर में पूछा गया था, मतलब ये क्वेश्चन भी आपका क्या था, करंट अफेयर का ही प्रश्न था। अगला है, बरोदिया डैश नदी में एक सिंचाई नहर है। तो बरोदिया जो है आपका ये चंबल नदी की एक सिंचाई नहर है, ठीक है। कहाँ पर आती है? चचौड़ा में ये आती है, ठीक है, ध्यान रखें। चचौड़ा करके जो जगह है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की गुना जिले में है, ठीक है। तो ये आपकी जो है वहाँ पे ये नहर है। गाइस, ये पूरे थे इस वीडियो के प्रश्न। इसका एक और पार्ट हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।